ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। जो एल्डो कंपनी का है और ये मैंने शादी में लिया था अपने। राधे राधे आप सभी को। और ये मेरा अगला व्लॉग है जिसकी मैं शुरुआत मतलब आज भी मैं शाम से ही व्लॉग बना रही हूँ, शाम को ही व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर सोचा कि बना लेती हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब इतना भारीपन जिंदगी में, मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ। तबीयत मेरी ऐसे ही ख़राब नहीं हो रही है, मतलब बहुत हिम्मत करके मैं चीज़ें कर रही हूँ। इतनी एक टाइम पे आके जो हिम्मत वाला इंसान होता है ना, वो भी अपने हथियार गिर देता है, तो वो वाली सिचुएशन हो रही है। बस तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी कि कहीं भी दर्द उठ जाता है, किसी भी टाइम उठ जाता है, कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं, बट कि मैं कुछ भी आगे कहीं भी कुछ भी ड्रामा कर दूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। ना मेरे बस की है ये सब चीज़ें करना, क्योंकि ये गलत है चीज़ें बहुत ज़्यादा। मुझे अपने परिवार की, अपने मुझे इस घर की, सबकी है, मैं सोच रही हूँ सबके बारे में। भाई मुझे इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है, वीक नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। कोई कितना भी तोड़े पर टूटना नहीं है। मेरी ज़िंदगी मेरी है, ठीक है। मैं किसी की भी वजह से, ये बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछी थी चीज़ें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको अपने कपड़े दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मेरा फेवरेट हैंड बैग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा फेवरेट हैंड बैग है जो एल्डो कंपनी का है और ये मैंने शादी में लिया था अपने साइड से। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है और इसमें वो सारी चीज़ें हैं, बट कुछ भी ऐसा मेकअप का कुछ भी सामान नहीं है, क्योंकि मेकअप का सामान मैं कैरी कम करती हूँ, कुछ भी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें एक चीज़ थी बहुत स्पेशल जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। पता नहीं वो इसी में ही है या मैंने इसमें से निकाल ली। मैं जब जो सूट मैंने आपको दिखाया था तो उन्होंने मुझे ये कैश भी दिया था, और ये कैश पे सिंदूर लगा हुआ है, तो ये तो और भी ज़्यादा शुभ हो गए पैसे मेरे लिए। और तो ये भी इसी में रखे हैं। अब जो मैं दिखाना चाह रही हूँ वो तो इसमें नहीं है शायद, वो ऊपर दूसरे वाले पर्स में है। मैं आपको अपने हैंड बैग का पूरा एक व्लॉग बनाऊंगी। मेरे पास इतने सारे हैंड बैग्स हैं, बहुत सारे हैंड बैग्स हैं, बट जो मेरे यहाँ पे है वो नहीं है सारे हैंड बैग्स मेरे पास यहाँ पे। कुछ मेरे घर पे रखे हैं और कुछ मेरे फ्लैट पे हैं जहाँ मैं शादी से पहले रहती थी, नोएडा। तो वहाँ से मेरा सामान नहीं आया है पूरा प्रॉपर। मैंने इनको कितनी बार बोला भी है कि हम चल के सामान ले आते हैं, मेरा आधे से ज़्यादा सामान है वहाँ पे, बट वही लैक ऑफ टाइम की कमी है, तो बस नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। बट कोई बात नहीं, जल्दी जब भी लेके आऊँगी तो उसका मैं ब्लॉग स्पेशली बनाऊँगी। जो मेरे पास यहाँ पे है वो मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, उनका मैं ब्लॉग यहाँ पे बना लूँगी। और मेरी दो चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है अभी तक, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, इनका मेरे पास वैसे भी बहुत सारे डीएम्स भी आए थे, इसकी रील भी है प्रॉपर, बट फिर भी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कहाँ से आई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा सूट है, ये आप देखो, ये मेरा सूट है। ये आंचल से मैंने मंगवाया था, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और हैवी भी है, बट फिर भी हैवी नहीं है। कपड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका दुपट्टा तो इसका इतना सुंदर है, क्या बोलूँ मैं, बहुत प्यारा दुपट्टा है इसका। तो किसी को भी अगर ये वाला सूट चाहिए, वैसे भी उनके ऑफ़र्स निकलते रहते हैं, तो ऑफ़र्स में सूट और भी ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। जब मैंने लिया था तो इसकी कॉस्ट
काफ़ी ज़्यादा हाई थी। ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था, तो अब तो मेरे ख्याल से डिस्काउंट में ये आपको सस्ता ही मिल जाएगा। तो एक ये है, और एक ये मेरी साड़ी है जो मैंने अभी वियर करी थी। तो मेरे पास डीएम्स भी आए और वैसे भी पूछ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम के, जो मेरी पोस्ट है उस पर भी बोल रहे थे कि ये बताओ आप ये कहाँ से लाए हो आप। तो मैं ये बताती हूँ कि ये मैं कहाँ से लेके आई हूँ। पता नहीं सेम मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक ब्रांड की साड़ी है, तो ब्रांड कभी भी कपड़े रिपीट नहीं करता है। ये वाला ब्रांड तो कपड़े रिपीट नहीं करता है, इनका तो मुझे इतना पता है। तो ये देखो भाई, ये है साड़ी, आप पास से देखो, ये है साड़ी, बिल्कुल प्योर में साड़ी है ये। बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और ये साड़ी मैंने ली है मीना बाज़ार से। मीना बाज़ार एक बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत ही अच्छी ब्रांड है, जो वुमेन के ही कपड़े सेल करती है। सूट, लहंगा, साड़ी, ड्रेसेस सब कुछ है उनके पास। और ये इसका ब्लाउज़ है, एकदम बिल्कुल हटके इसका ब्लाउज़ है, बहुत सुंदर। और कपड़ा देखो आप, इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना, मतलब जैसे ये जिस तरह से इसको बांधोगी उसी तरह में रह जाएगी। इसका कलर इतना प्यारा था ना कि मैं मतलब ये साड़ी छोड़ ही नहीं पाई। और इस साड़ी की जो कॉस्ट है, जब मैंने ये ली थी मेरे ख्याल से ये मैंने 20% डिस्काउंट पे ली थी, तो मुझे ये 8 हज़ार की समथिंग या 600 के समथिंग, मतलब कुछ ऐसे ही मुझे ये साड़ी मिली थी, क्योंकि उस टाइम पे डिस्काउंट था। और डिस्काउंट सिर्फ मीना बाज़ार पे बहुत कम डिस्काउंट ऐसा होता है कि जो हमें एक सेल चलती है उनकी, वरना 15-20 डिस्काउंट ही उनको मतलब वैसे रेगुलर तो उन पे डिस्काउंट ही नहीं रहता, बट जो भी डिस्काउंट मिलता है वो 15-20 ही मैक्सिमम होता है उनके वहाँ पे। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है आपको। और मेरी ज़्यादातर मेरे जो कपड़े हैं जो मैंने अपनी शादी के टाइम पे ली थी, भी मैंने अपनी शादी के टाइम पे ही ली थी साड़ी तो सब शादी के टाइम पे की ही है मेरी। मैं कौन सा पहले साड़ी पहनती थी, जो मैं पहली साड़ी दिखाऊंगी तो ये। और मेरी मैक्सिमम सारी ही मीना बाज़ार की हैं, और वो जो भी ब्रांड्स की हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप मीना बाज़ार ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, आपको ये मिंत्रा ऐप पे भी मिल जाएगी, और नायका फैशन ऐप है उस पर भी मिल जाएगी। अमेज़ोन पे भी आपको मेरे ख्याल से मीना बाज़ार की है साड़ी, शायद मैंने देखी है, तो मिल जाएगी। और ऑनलाइन तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है, बस कपड़े का थोड़ा सा हो जाता है फ़र्क कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता। बट ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन साड़ी नहीं आती पसंद में, ऑनलाइन भी आती है। मैंने शादी के टाइम पे भी मीना बाज़ार से जो साड़ी मंगाई थी वो मैंने ऑनलाइन भी जाके परचेज़ करी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी स्टोर से ही ली है, 1-2 साड़ी तो मैंने मीना बाज़ार के स्टोर से भी ली हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होगी साड़ी, इन चीज़ की इतनी गारंटी होती है, इसलिए सारी साड़ियाँ इतनी महंगी होती है, इनकी गारंटी होती है। ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी, एवरग्रीन होती हैं, हमेशा चलती हैं, और कपड़ा कभी भी इनका ख़राब नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि जो भी आप सिल्क में, जो भी आप प्योर में साड़ी लो वो आप ब्रांडेड ही लो, ताकि उसकी आपको गारंटी रहे, वो हमेशा रहेगी ऐसे। मैं इसको 10 साल बाद भी उठाऊँगी ना, ये 10 साल बाद भी ऐसी ही रहेगी साड़ी। तो ये मेरी साड़ी और ये मेरा सूट है, जो भी नीचे रखा था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ, ये जो भी आपको बाई करना है वो आप नीचे से बाई, वो सॉरी क्या बोलते हैं, नीचे से तो क्या कह रही हूँ, तो आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगी। और क्या बोलते हैं, हाँ एक और साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है, वो जस्ट अभी जब मैं इससे पहले घर पे गई थी तो मुझे मम्मी ने वो साड़ी गिफ्ट की थी। साड़ी बहुत सुंदर है, और ये गाड़ी में थी तो ये मैं निकाल नहीं पाई, फिर मैंने इनसे कल निकलवाई है गाड़ी से। मैंने कहा गाड़ी में सामान है तो आप निकाल दो, इन्होंने बोला कि सामान नहीं है, बट मैंने कहा है भाई उसी में, तो ये तब निकली है। ये रेडी नहीं है, साड़ी तो रेडी नहीं है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मुझे रेडी करानी है, ये मुझे मम्मी ने दी थी जब हम कान्हा जी के बर्थडे पे घर पे गए थे, ये तब की साड़ी है। वो टाइम हो गया इसको, 1 महीना ही हो जाएगा अब तो इसको। पर साड़ी आप देखो, बहुत सुंदर साड़ी है, ये देखो कितनी प्यारी साड़ी है, इतनी हल्की साड़ी है ना, इतनी प्यारी साड़ी है इस, और कलर इतना प्यारा है, मेरा फेवरेट कलर है ये। और ये इसका पल्ला है,
पल्लू है, बहुत सुंदर है। और ये इसका ब्लाउज़ है, ये रेडी होना है तो ये मैं निकाल लूँगी साड़ी, क्योंकि मुझे तैयार भी करानी है। तो यहाँ पे मुझे एक दी मिली है जिनका मेरे पास इंस्टाग्राम पे ही मैसेज आया था, तो वो खुद ही स्टिच करती है सारी चीज़ें, उनका खुद का बुटीक है। तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे को दे के जाना, तो मैं उनको दे के जाऊँगी, देने जाऊँगी कपड़े। ये आज पॉसिबल हुआ तो आज जाऊँगी, वरना 1-2 दिन में मैं ज़रूर जाऊँगी। देखो कितनी लाइट वेट साड़ी है, कितनी लाइट वेट साड़ी है, कैसे भी कर लो। प्योर में है, बिल्कुल प्योर में है। देखो बहुत प्यारी साड़ी है ये, मैंने स्पेशली रखवाई थी। मैंने कहा आप मेरे लिए ये साड़ी, ऐसी ऐसी साड़ी ही मुझे पसंद है। आपने देखा होगा मैं हैवी साड़ी नहीं पहनती हूँ, और यही सारी साड़ी जो एवरग्रीन रहती हैं, ये आप कभी भी डाल सकते हो। इनका कभी ना तो फैशन आउट होता है और ना ही इनका कपड़ा बेकार होता है। तो ये मैं इसमें डाल के रख दूँगी। और तो अभी तो मेरे पास और कुछ भी नहीं है, एक वो सूट जो मैंने आपको कल दिखाया था, और बस अब कुछ भी नहीं। अब पीयूष का टाइम हो रहा है, पूजा का टाइम हो रहा है, तो भी काम सारा हो रखा था। तो अभी मैंने वो बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी, तो वो पी लिया, तो उनके ग्लास रखे हैं। ये मैंने दूध निकाल दिया था, तो मैं इसको कर दूँगी क्योंकि दूध वाले भैया भी आने वाले हैं। और तो बाहर आके तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं कितने टाइम बाद बाहर आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बाहर आए। और पौधों में मैंने सुबह पानी दे दिया था। अब पूजा का टाइम होने वाला है, देखो 7:15 बज रहे हैं, तो मैं अब पूजा कर लेती हूँ पहले तो, और 5-10 मिनट में मैं पूजा कर लेती हूँ। इतने में ये वाला सामान रख देती हूँ। और कपड़े धुलने के लिए मैंने डाले हुए थे, मैंने डाले थे 4-5 बजे के आसपास कपड़े धुलने के लिए, तो वो कपड़े भी धुल गए हैं। और बैग में मेरे पैसे हैं, बिंदी है, बिंदी के पत्ते हैं। बिंदी का पत्ता ज़रूर रहता है बैग में मेरे ना। बिंदी मुझे ऐसी छोटी छोटी ये स्टोन वाली बिंदी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा जो फॉरहेड है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना, छोटा सा फॉरहेड है मेरा, तो उस पर ये छोटी सी बिंदी अच्छी लगती है। एंड मेरे पहले ब्लॉग पे आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे, थैंक यू सो मच। वो तो मैं कहना ही भूल गई, जो मेन था वो तो मैं कहना ही भूल गई। क्या सिर पे पल्ला रखे घूम रही हूँ। मुझे शौक है, बचपन से मुझे शौक है। मेरी मम्मी भी मुझे इस चीज़ पे बोलती है। देखो आंखें कैसी हो रही हैं, बिल्कुल ही कैसी हो रही हैं आंखें भी। तो ये मेरा सूट है आज का, ये आप देख लो, बहुत सुंदर है और अच्छा है। ये मैंने यहाँ से ऊपर से ही लेके सिलवाया था। जो सीमा दीदी हैं, जो जिनका इंस्टाग्राम पे पेज है, ये उन्होंने स्टिच करा हुआ है सूट। बहुत अच्छा सूट स्टिच करा हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छी फिटिंग है इस वाले सूट की तो। और मेरे उन्होंने कम से कम 5-6 सूट स्टिच करे हैं, बहुत अच्छा स्टिच करते हैं। इंस्टाग्राम पे उनका पेज भी है, सीमा बुटीक के नाम से है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। और वो घर पे भी आई थी, वो रील्स में भी आती हैं, तो आप इजीली उनका पेज फॉलो कर सकते हो अगर कोई लोग उनकी साइड से है। हमारी साइड से तो वो दूर हो जाती है, बट वो जब भी आती है तो वो बोल भी रही थी आने के लिए, बट फिर आई नहीं वो। और ये देखो मेरा सूटकेस, इसमें मेरे बहुत सारे कपड़े हैं नए, इसमें सारे ही मेरे कपड़े नए हैं, कोई भी मेरा पुराना कपड़ा नहीं है इसमें। इतने सुंदर सुंदर सूट है, इतने हैवी हैवी सूट है जो मैं सब अपने घर से लेके आई हूँ। बहुत प्यारे सूट हैं। और ये भी मैं पूरा प्रॉपर खोलूँगी इसको, या तो मैं नीचे ही खोलूँगी या मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊँगी। ये भी मैं ऊपर ले जाऊँगी, मैं आपको प्रॉपर पूरे अपने सारे सूट दिखाऊँगी। मैं ज़्यादातर ऑनलाइन पहनना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें ना स्टिच की प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई आपको स्टिच कराना पड़ता है और उसमें टाइम जाता है। तो महंगे तो आते हैं, देखो ऑनलाइन सूट ना ऐसे नहीं है, सस्ते भी आते हैं बट महंगे भी आते हैं। अगर किसी को घर में पहनने के लिए सूट चाहिए
तो वही आप ऑनलाइन मिंत्रा पे सर्च कर सकते हो, लिबास नाम से पेज है एक। लिबास के सूट बहुत अच्छे होते हैं, जो घर में कॉटन में पहनने के लिए भी बेस्ट हैं। मैंने तो शादी से पहले बहुत सूट पहने हैं लिबास के, बहुत। मैं जब कोर्ट जाती थी तो भी मैंने बहुत सूट लिबास से ही मंगाए थे। और भी बहुत सारे ब्रांड है मिंत्रा पे जो मैं आपको बता दूँगी। आप लोग मेरे से पूछते रहते हो तो आप स्पेशली उन ब्रांड को सर्च करके वहाँ से सूट पे देख सकते हो। जो मैंने क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में ना पहले चलती रहती हैं चीज़ें, फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ। तो भाई ये ब्लॉग मैं अभी यहीं एंड कर रही हूँ। उसके बाद में अगर कुछ क्लिप होगी ऐड करने की तो मैं ऐड करूँगी। प्लीज़ अच्छे से पूरा ब्लॉग देखना और सपोर्ट करना। और ये जो मुझे मैसेज कर रहे हैं इनका भी रिप्लाई मैं बहुत जल्दी देने वाली हूँ, क्योंकि जिस दिन दिमाग इधर से उधर हो गया, जिस दिन घूम गया, उस दिन मैं किसी की नहीं सुनूँगी। उस दिन मैं किसी की सोचूंगी भी नहीं। जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगी, मैं वो बोलूँगी। तो मुझे उस स्टेज पे मत लेके जाओ, और बोलने की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं बस इज़्ज़त को सबसे ऊपर रखती हूँ, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इज़्ज़त है तो आप लोग हो, वरना ये पैसा है ना, ये पैसा ये अब मैं क्या बताऊँ कि ये कौन कौन कमा सकता है, कैसे कैसे लोग कमा सकते हैं। कुछ नहीं होता, वो इज़्ज़त मैटर करती है। तो भाई सपोर्ट करना मुझे, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और अब मैं जितना मतलब मेरी कोशिश हो रही है, मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना अच्छे। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको प्रॉपर ही एक सेटअप बना के तभी मैं ब्लॉग बनाऊँगी। आज भी मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, बट मैंने सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। तो कुछ तो मुझे डालना ही है, ऐसे तो मैं नहीं मानूँगी अब। चाहे मुझे पूरे दिन में, चाहे मुझे 10 मिनट या 15 मिनट ही मुझे इस चीज़ के लिए निकालनी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना भी टाइम नहीं लगता, सारा घर का काम रहता है, सारा कुछ साफ़ सफाई रहती है। और मैं हाँ, आपको एक चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गई, मेन चीज़ जो मैं आज सुबह आप लोगों को दिखाया था, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड। तो भाई ये देखो आप, वॉशरूम, ये है वॉशरूम। ये मैंने आज पूरा क्लीन किया है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा क्लीन किया है। ये देखो आप, ये सब कुछ आप पहले व्लॉग में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गंदा था, और शीशे में तो कुछ चमक ही नहीं रहा था, बट अब शीशा भी चमक रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, और ये तो पूरा ही ऐसा हो रखा था जैसे पता नहीं सालों से बाथरूम वॉश ही नहीं हुआ, इतना ज़्यादा बुरा हाल था। बट ये हो गया। और कोई बैल बजा रहा है, मैं देख लेती हूँ कौन है। तो वही बाहर का बैल बजाई थी, तो मैं गई थी, तो ये आए थे। अब कुछ सामान इनका रह गया था प्रिंस का, तो ये लेने के लिए आए थे। फिर ये अंदर आ गई, फिर इसको दूध दिया और ये पी भी गई। इतने में फ़ोन उठा के लाया, इसने दूध पी लिया। और वो सामने से वो खड़ा है, इसने पिया ही नहीं, इसने पीने नहीं दिया उसको। चल साइड हो, चल उठाने दे। देखो हमने इनके लिए ना ये मंगाया था स्पेशली ना, कि ये एक तो टिक जाता है और ऊपर से खोएगा भी नहीं। तो मेरी दीदी देखो कैसे लाइन में पोछे लगा के जाती है, और मैं इनको बोलती हूँ कि आप ऐसे ना लगा के जाया करो। फिर बोलती है कि मैं इसको जाते वक्त कर दूँगी, फिर वो भी भूल जाती है और मैं भी भूल जाती हूँ, दोनों भूल जाता है। और इस टाइम यहाँ पे सब घूमते हैं, सब लेडीज़ घूमती रहती हैं। देखो सबका ग्रुप है।